मैम ये पाकिस्तान को एक और भी पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर इन सारी अनफोल्डिंग ने डाल दिया है, और वो ये है कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को पीस अवार्ड देने का स्पॉन्सर कंट्री पिछली कम से कम खबरों के अंदर नजर आया। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, ख़ासतौर पे एक न्यूक्लियर साइट पे जो इंटरनेशनल लॉ के भी ख़िलाफ़ है, IAEA वाले भी कह चुके हैं कि ये नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, और मज़ीद थ्रेटन कर रहे हैं जंग की कि हम इसमें मज़ीद भी अगले अटैक्स इससे भी डेडली होंगे। तो क्या पाकिस्तान का वो स्टांस जो पीस प्राइज़ वाला है, क्या पाकिस्तान उस पर स्टैंड कर रहा है? गवर्नमेंट हमारी उस पर स्टैंड कर रही है? देखिए नम्रा, सॉरी साहब, इसके ऊपर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने का स्टांस था पाकिस्तान का, वो एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड था। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग बंदी कराने में जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रोल है उससे रिलेटेड था। एक न्यूक्लियर वॉर को रोका जाने के लिए उनको इसके लिए नॉमिनेट करने का इरादा था। अब बात यह है कि क्या जो कल हुआ, जो आज हुआ, क्या डज दैट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम? इट डज नॉट। इट्स नॉट लाइक आई एम जस्टिफाइंग व्हाट हैपेंड टुडे, बट मैं पाकिस्तान की पोजीशन आपको क्लियर कर रही हूं कि पाकिस्तान की पोजीशन इसके ऊपर ये है कि एक न्यूक्लियर वॉर को होने से रोकने की बेसिस के ऊपर वो इसकी नॉमिनेशन करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी न्यूक्लियर वॉर होती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ईरान का मसला अपनी जगह, इजराइल का मसला अपनी जगह। जी 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 नहीं नम्रा, न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हो सकती, वॉर हो सकती है, न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकती, बिकॉज अपेरेंटली ईरान के मुताबिक तो ईरान इज नॉट अ न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर न्यूक्लियर नहीं, सॉरी, बात दुरुस्त नहीं है। वॉर इज अ वॉर। नो, दूसरी बात ये कि ईरान के अलायंसेस हैं रूस और चीन के साथ। खित्ते के अंदर अगर एक दफा जंग हो गई तो वो न्यूक्लियर किस लम्हे के ऊपर हो जाएगी ये नहीं कहा जा सकता। जंग होती है, बिल्कुल है जी। तो ये तो नहीं हम अपनी तौर पे कह सकते कि ये न्यूक्लियर वॉर नहीं। मैंने साथ पहले ये कहा कि इसके ऊपर कोई हतमी फैसला, इसके ऊपर कोई डिस्कशन, कोई फैसला अभी देखें, मैंने एज आई सेड दिस थिंग केम आउट ऑफ सिलेबस कि अभी फैसला नहीं हुआ। री-स्ट्रेटेजाइज आपके बट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आई टोल्ड यू कि पाकिस्तान की अभी तक वो करने की, अभी तक नॉमिनेट करने की वजूहात क्या थी, मैंने सिर्फ वो एक्सप्लेन जी ठीक है आमना साहब, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, नेचुरली हम डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान के तनाज़े के अंदर सीज फायर करवाया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि नोबेल पीस प्राइज किसी एक जंग से बड़ा होता है, नोबेल पीस प्राइज नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया एग्रीकल्चर करने के लिए। मतलब नोबेल पीस प्राइज के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। बल्कि आपको याद है कि ये म्यांमार की लीडरशिप को जब दिया गया, उसके बाद जब उनको नॉमिनेट किया गया, उसके बाद जब म्यांमार के अंदर वायलेंस हुई तो सारी दुनिया ने डिमांड किया कि पीस प्राइज की नॉमिनेशन वापस लेनी चाहिए, पीस प्राइज वापस लेना चाहिए। अगर किसी वजह से अमेरिकन इंटरफेरेंस की वजह से, अमेरिकन स्ट्राइक की वजह से मिडिल ईस्ट में लार्जर वॉर शुरू हो गई, जो हो सकती है कि इसमें यमन ऐड हो जाए, इसमें इराक ऐड हो जाए, इसमें ईरान के दीगर भी एलाइज हैं, पाकिस्तान अपनी पोजीशन ले सकता है। अगर इस तरह की किसी डगर पे चल पड़े तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगी अपने उस प्रॉमिस पे स्टैंड करने की कि हम आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। अल्लाह करे, हम सबकी दुआ ये है कि ये लार्जर जंग ना हो और सारी कहानी इसी तरह चलती रहे, किसी अमन की तरफ जाए। लेकिन जो आज के कम अज़ कम हालात लग रहे हैं, इसमें हमारी नॉमिनेशन भी और डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड पीस के अंदर रोल भी बहुत क्वेश्चनेबल है।